नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थ्री ट्रिप व्लॉग्स। और आज मैं पहुंच गया हूं लंदन के इस बहुत ही खूबसूरत शहर में। मैं इस एपिसोड में आपको दिखाने वाला हूं पूरा लंदन शहर, कहाँ मैं घूमने वाला हूं। क्योंकि मैं 4-5 दिन 6 दिन यहीं हूं, तो मैं हर एक दिन का आपको पूरा एपिसोड आपको दिखाऊँगा और अलग अलग प्लेसेस, न्यू जगह दिखाता रहूँगा। तो आज एक्सप्लोर करने निकला हूँ मैं लंदन में। तो सबसे पहले जाएंगे हम हाइडे पार्क, B&A म्यूजियम और उसके आसपास के सभी लोकेशंस में घूमेंगे। तो इस सीरीज़ में मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ पूरा यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड। हम जाएंगे लंदन, बेलफास्ट, वेल्स, कार्डिफ और इसके अलावा एडिनबर्ग, ग्लासगो सिटी। हर सिटी में मैं जाऊँगा और आपको घुमाऊँगा इस पूरी सीरीज़ में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल को, लाइक और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये एपिसोड। गुड मॉर्निंग। और आज है हमारा डे 2 लंदन में। मैं बिल्कुल रेडी हो गया हूँ और इंडिया से ही हम वो पैक्ड रेडी टू ईट मील लेकर आए थे। पनीर बटर मसाला और दाल फ्राई और पराठे मैंने खा लिए सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में। एक बार हैवी हो गया ना ब्रेकफास्ट, तो ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी कुछ लंच करने की। बीच में लोकल कुछ मिलेगा तो वो भी साथ में टेस्ट करते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे, यहाँ के स्ट्रीट फूड जिसको आप कह सकते हो। बिल्कुल रेडी है यहाँ से निकलने के लिए। ये हमारा घर है, किचन है और पानी मैंने भर लिया है। यहाँ टैप वाटर ही पीते हैं। यूरोप और यूके में सब दिन टैप वाटर ही, मतलब जो भी टैप लगा होता है किचन में डायरेक्ट उसी का पानी आप पी सकते हो। बिल्कुल क्लीन पानी होता है। ऐसा अलग से पानी की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उसको भर के टैंक में या कुछ रखें, या एक्वागार्ड या ऐसा कुछ भी नहीं होता। डायरेक्ट टैप से भरो और पी लो पानी। बॉटल अगर मैं बाहर मिनरल वाटर लूँगा तो करीब से करीब $1 से $1.5 $2 क्या पाउंड, सॉरी, 1 पाउंड और 2 पाउंड के बीच की बॉटल आती है। मतलब एक बॉटल मानो 150 रुपये तक की। तो अगर मैं 2 या 3 बॉटल भी लेता हूँ तो दिन का 450 का सिर्फ पानी का खर्चा होगा। तो बेटर है, टैप वाटर है यहाँ पर। टैप से मैंने भर लिया है एक बार, तो एक बॉटल भर ली है। बाकी कुछ लगेगा तो बाद में और ले लेंगे। तो चलो निकलते हैं, आज से दिन स्टार्ट करते हैं। आज का कहाँ जाना है मैं बाहर जाके डिसाइड करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ पहले कहाँ जा रहे हैं। तो अभी हम यहाँ कार रेंटल के बारे में पता करने के लिए, गाड़ी चाहिए ना हमको 3-4 दिन के बाद ग्लासगो और कार्डिफ जाने के लिए, तो उसी का पता करने के लिए आए। तो अभी हम आए हैं इस एंटरप्राइज नाम से कोई कंपनी है जो कार रेंटल देती है। हमको कार रेंट के बारे में पता करना है क्योंकि गाड़ी चाहिए हमको 3-4 दिन के बाद, क्योंकि यहाँ से ग्लासगो, कार्डिफ और गाड़ी से जाने वाले तो गाड़ी में बुक करनी पड़ेगी। तो उसके बारे में यहाँ पता करने के लिए मैं बात करता हूँ उनको और फिर बताता हूँ आपको क्या प्राइस में मिल रही है हमको यहाँ गाड़ी। Mostly Punjabi. Nobody there Punjabi. Yeah, Punjabi and local people, but I just don't speak it. Alright, I already sent over to your email your reservation number, so that's all booked in for the 22nd all the way to the 27th, okay? गाड़ी डिसाइड कर ली है, करीब 600 पाउंड इन्होंने बताया, जिसमें से 200 पाउंड वापस मिल जाएंगे। 410 पाउंड ये काट लेंगे। 610 पाउंड एक बार क्रेडिट कार्ड से ब्लॉक करेंगे और IDP इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, फ़्लाइट की डिटेल्स मेरी, कब मैं इंडिया जा रहा हूँ और क्रेडिट कार्ड मेरा, तीनों चीज़ें यहाँ पर लगेंगी। तो अभी हम देखो क्रॉस कर रहे हैं पैकम हाई स्ट्रीट। यहाँ का एक ये जो एरिया है ये मानो अफ्रीकन एरिया है सारा। जैसे कल हमने एक देखा था साउथ हॉल, जो सारा इंडियन एरिया था। ये जितना भी एरिया है पूरा अफ्रीकन एरिया। यहाँ सिर्फ आपको अफ्रीकन दिखेंगे सारे, इवन लोग भी, और उनसे रिलेटेड सारा सामान यहाँ मिलेगा। उनसे रिलेटेड सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, खाने की और कपड़ों की, और उनसे जो भी रिलेटेड उनका ट्रेडिशनल जो सब कुछ सामान यहीं मिलेगा अफ्रीकन्स का। तो ये लंदन का अफ्रीकन एरिया। तो अभी हम जा रहे हैं हाइडे पार्क में और इस बस स्टैंड पे आए। यहाँ से करीब दिखा रहा है 46 मिनट्स दिखा रहा है यहाँ से बस का रास्ता, और 36 नंबर बस आएगी यहाँ पर। आसपास की जितनी भी अट्रैक्शन है वो सारी एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हम पैकम एरिया, लंदन का एक पैकम एरिया वहाँ ने आपको बस स्टैंड में छोड़ दिया है और यहाँ से हम जा रहे हैं। तो बैठ गए हैं बस में और शुरू हो गई आज की हमारी ये लोकल जर्नी। और डबल डेकर बस है, हम उसके ऊपर की तरफ बैठे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, खूबसूरत नज़ारे।
सो ये है फेमस लंदन विक्टोरिया स्टेशन। तो अब ये उतर गए हम हाइडे पार्क स्टेशन पे। ये बाहर बस स्टॉप है ना, इसी बस स्टॉप पे उतरे और यहाँ अंदर आ गए। और ये अपना आज का पहला पॉइंट है हाइड पार्क। बहुत बड़ा पार्क है, बीच में एक छोटा सा तालाब भी है और पिकनिक स्पॉट के लिए ये फेमस है। जब कभी सनी डे होता है, थोड़ी धूप होती है, तो लोग यहाँ आके बैठते हैं, वॉकिंग करते हैं, पिकनिक बनाते हैं, जॉगिंग करते हैं, बच्चे खेलते हैं। सो ये बहुत बड़ा पार्क है, बहुत बड़े एरिया में कवर कर रहा है। इसको थोड़ा सा घूमते हैं और फिर चलेंगे यहाँ पास में, और खूब सारी बहुत सारी अट्रैक्शन आसपास ही है, तो वो सब कवर करेंगे। अभी यहाँ से अपन चलते हैं इस पार्क के अंदर। इतनी तेज़ हवा चल रही है इस पार्क में, इतनी तेज़ की जैकेट भी मेरा काम नहीं कर रहा है, बहुत तेज़ हवा है, बहुत तेज़। और ये बता रहे हैं यहाँ की अभी विंटर स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग डेज है विंटर के, लेकिन हम दोनों की हालत अभी से ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंडी है यहाँ पर। सही बहुत बड़ा पार्क है, लोग यहाँ साइकिलिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। मेरा हाथ भी बहुत ज़्यादा देखो ये हिल रहा होगा कैमरा, क्योंकि हवा की वजह से हिल रहा है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। ये है ओल्ड पुलिस हाउस, ये ओल्ड पुलिस हाउस है, इससे अपन को यूँ जाना है। चलो चलते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा चल के आ गए, बहुत दूर से चल के आए, बहुत बड़ा पार्क है। अब जाके कहीं ये एक लेक दिखने लगी है, बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन अभी ऑटम का सीज़न चल रहा है, तो पतझड़ भी बहुत हो रखी है, बहुत जगह पत्ते पत्ते फैले हैं, लेकिन वैसे ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। जो भी हमने रास्ते में वहाँ देखते ना, खूब सारी डक्स थी, वो शाम को यहाँ खूब मस्त स्विमिंग करती है। शाम को यहाँ लोग आते हैं, ब्रेड लेके आते हैं और ब्रेड खिलाते हैं इनको। तो ब्रेड खाना पसंद है तो लोग लेके आते हैं ब्रेड, और खूब सारी शाम को इनको खिलाते हैं। तो यहाँ हाइड पार्क में आप यहाँ बोटिंग भी कर सकते हो। चार्जेस यहाँ पे सामने लिखे हुए हैं, आप देखो 120 से आपको मल्टीप्लाई कर लेना, आपको एग्जैक्ट INR में रेट पता पड़ जाएगी। ये सारी बोट्स है जो आप यहाँ से रेंट पे ले सकते हो। अरे खूबसूरत हाइड पार्क, हवा अभी भी बहुत तेज चल रही है, बहुत तेज, मतलब बहुत तेज, बहुत 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 बड़ा पार्क है ये। एक बात ना मैंने नोट करी, यहाँ पर ना लोग बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, जॉगिंग और रनिंग और एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं। आज मंडे का दिन है और अभी दोपहर की 1:30 बज रही है, फिर भी यहाँ इतने लोग भाग रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं। और इवन सुबह भी मैंने देखा, जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ आसपास भी काफ़ी लोग भाग रहे थे, वॉक कर रहे थे और जॉगिंग कर रहे थे। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा क्रेज़ है वॉकिंग का। सुनो निशिरा, एक बार इसके अंदर कूद के बताओ ना कितना गहरा है, मुझे बताना है लोगों को। इसके अंदर कूद के बताओ ना एक बार, कूदो कूदो, कितना गहरा, बस उतना बताना अपन को। आ जाओ, मजाक कर रहा हूँ मैं। ये इस हाइड पार्क का एक कैफे है, आप यहाँ बैठ के अपने स्नैक्स एंजॉय कर सकते हो। आई थिंक हवा बहुत तेज चल रही है, तो मेरी आवाज़ में थोड़ी सी हवा की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है। आप इसको देखो, बहुत तेज़ हवा चल रही है अभी यहाँ पे, और मुझे लग रहा है बारिश वाला मौसम भी हो रहा है, बारिश कभी भी आ सकती है। कभी क्या स्टार्ट हो गई बारिश। चलो मैं छुपता हूँ कहीं।
बहुत तेज़ अभी बारिश चालू हो गई है, तो यहाँ का मौसम है ना आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अनप्रिडिक्टेबल वेदर। एक ही दिन में आपको देखो धूप आ गई। धूप आ गई। तो यहाँ एक ही घंटे में बारिश भी आएगी, एक ही घंटे में धूप भी आएगी, और एक ही घंटे में उसी घंटे में आपको गर्मी लगेगी, और उसी घंटे में आपको सर्दी भी लगेगी। तो यहाँ का मौसम अनप्रिडिक्टेबल है बिल्कुल भी। इतनी तेज़ हवा और बारिश हो रही है। ये देख लो यहाँ की पतझड़ का मौसम। और ये इस पार्क में लोग आते हैं और पिकनिक बनाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो हो गया हमारा कंप्लीट ये पार्क, निकल रहे हैं इस पार्क से। और अब यहाँ से हम जा रहे हैं जो सबसे नज़दीक पड़ता है V&A म्यूज़ियम है यहाँ का, जिसका नाम है विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम। तो वो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे, तो हम यहाँ से वॉक करके जा रहे हैं उस म्यूज़ियम की तरफ। बस से जाएंगे तो भी 20 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, और वॉक करके जाएंगे तो भी 20 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। तो हम सोच रहे हैं बेटर है वॉक कर ले, ताकि आसपास की चीज़ें और भी एक्सप्लोर कर पाएंगे। यहाँ का जितना भी जो रूट है, जो रास्ते हैं, जो मैं देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ मैं। सिटी मैपर एक ऐप है यहाँ की लोकल, उस ऐप पे देख रहा हूँ। उस सिटी मैपर ऐप में इतनी अच्छी ऐप है कि बस का नंबर तक भी बता देगा, कितनी देर में वो बस आने वाली है वो भी बता देगा, और कहाँ किस स्टॉप पे उतरना है उससे पहले भी आपको बता देगा कि नेक्स्ट स्टॉप पे आपको उतरना है। बहुत ही बेहतरीन ऐप है यहाँ की सिटी मैपर ऐप। अंदर ऐप थी बहुत ही शानदार। तो उसी सिटी मैपर ऐप के थ्रू ही मैं भी इस म्यूज़ियम में जा रहा हूँ। तो मुझे वॉकिंग के लिए भी गाइड करना है, किस तरफ से जाना है, किस तरफ नहीं जाना है, कितने मीटर बाद मुड़ना है। गूगल मैप से भी बहुत अच्छे तरीके से वो अब बता रहा है। सो एक आईफोन स्टोर है यहाँ पे बहुत बड़ा। देखो कितना बड़ा आईफोन स्टोर है। यहाँ चलते हैं और यहाँ की प्राइस चेक करते हैं कुछ। अभी एक मैं आईफोन स्टोर में आया था, यहाँ लंदन के आईफोन स्टोर में, और मैंने यहाँ की अभी फ़ोन की प्राइस चेक की है। 16 आईफोन 16 है, और इसकी वैल्यू आ रही है लगभग 699 पाउंड्स, जो कि करीब 84-85 हज़ार के करीब पड़ रहा है। और वही मैंने अभी अमेजन पे चेक किया इंडिया में, तो यही फ़ोन सेम मेरे को 70,000 का पड़ रहा है इंडिया में। सो इंडिया में फ़ोन ज़्यादा सस्ता है, 70,000, और यहाँ पड़ रहा है 84,000 रुपये का ये आईफोन, नॉर्मल आईफोन। सही है। ये रोलेक्स का शोरूम है, मैंने रोलेक्स की वॉच देखी, इसकी प्राइस आप देखो 18,550 इंटू 120 कर लेना। ये है हैरोड्स, जो वर्ल्ड के सबसे महंगे मॉल्स में से आता है। इधर आप 50 लाख भी लेके जाओगे ना, तो भी आपको लगेगा यार पैसे बहुत कम है। सो अभी हम पहुंच गए हैं इस V&A म्यूज़ियम में, और ये लंदन का फेमस टेलीफोन बूथ। ये लंदन की निशानी हुआ करते थे कभी, मतलब अभी भी है लंदन की निशानी। पहले इसमें टेलीफोन हुआ करता था, लेकिन आजकल तो हटा दिए। लोकल फ़ोन जिसको अपन PCO बोलते हैं, STD PCO बूथ तो बोलते हैं ना, बंद है, निश्चित ये बंद होगा। सो यहाँ लोग अभी भी आते हैं फ़ोटो खिंचाते। सबसे पहले वर्ल्ड में टेलीफोन बूथ यहीं लंदन से स्टार्ट हुए, तो आज तक भी इसकी ये निशानी बने हुए हैं। और ये है विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम। एंट्री टिकट इसकी कुछ है नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अंदर जाके देख सकते हो। ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, जो अलग अलग सेक्शंस में बटा हुआ है, जैसे चाइना, कोरिया, और खूब सारे देशों के यहाँ पर जो हिस्टोरिक स्टैचूज़ है वो यहाँ पर इकट्ठे किए, और उनके बारे में स्टोरीज पूरी बताई हुई है। सो 4 फ्लोर में बना हुआ है पूरा म्यूज़ियम, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हो। और जगह जगह ऐसे ऑडियो पॉइंट्स भी हैं, आपको वहाँ पर इनकी बैठ के स्टोरीज भी सुन सकते हो। तो मुझे लगता है आधा दिन चाहिए पूरा, अगर आपको एक एक स्टैचू और एक एक अगर सेक्शन में आप जाते हो 4 फ्लोर्स में, तो कम से कम आपको आधा दिन चाहिए यहाँ पर पूरा।
ये जापान का सेक्शन है, तो अब यहाँ पर जापान के रिलेटेड जितनी भी पुरानी स्टैचूज़, कपड़े, बर्तन, वो सब यहाँ रखे हुए हैं। और सेम अब इसके पास में है ये चाइना वाला सेक्शन। सो यहाँ हम जाएंगे तो चाइना से रिलेटेड जितने भी उनके फेस मास्क हो गए, स्टैचूज़ होगी, वो सब आपको यहाँ दिखेगी। तो ये इनका कैफ़े है। अगर घूमने के बाद अगर आपको कुछ यहाँ से सोवेनिर टाइप कुछ लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। बहुत बड़ा म्यूज़ियम है ये। अब मेरे पीछे पेंटिंग्स देखो, बड़ी बड़ी, एक से एक पेंटिंग, एक से एक स्कल्पचर्स, यहाँ पर एक से एक स्टैचू है। तो बड़ा म्यूज़ियम मैंने तो अपनी लाइफ में देखा नहीं है। और मुझे ताज्जुब तो ये हो रहा है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं। आप जितना टाइम लो, पूरा दिन घूमो आराम से, कोई चार्जेस नहीं है। बहुत ही शानदार म्यूज़ियम, बहुत ही मतलब जो कलेक्शन है इनका, पूरे वर्ल्ड का कलेक्शन है। यूरोप, चाइना, साउथ कोरिया, इंडिया, मिडल ईस्ट, सब हर जगह का कलेक्शन यहाँ पे है। और हर एक चीज़ इनके पास है यहाँ पर। बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम है। इन्होंने ये सब कुछ फ्री दे रखा है, आपको फ्री नेट दे रहे हैं, कनेक्ट करो और सारी जितनी भी जो कहानियाँ हैं इन आर्टिकल से रिलेटेड सब आप खुद ही ऑनलाइन ही सुन सकते हो। तो देख रहे हो भाई लोगों, VNA म्यूज़ियम, जो मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, खूब सारी चीज़ें, हर कंट्री की आपको हर तरह की चीज़ यहाँ मिल जाएगी। मुझे लगता है ये वही सब चीज़ें जो अंग्रेज़ों ने जब राज किया था इंडियन कंट्रीज़ पे, तो वहाँ से जब चुरा के लेके आए तो वहाँ इन्होंने यहाँ लाकर इकट्ठा करके ये म्यूज़ियम बना दिया। लेकिन चीज़ें शानदार है, मतलब एक से एक चीज़ ये माननी पड़ेगी कि जितना भी इन्होंने कलेक्शन किया, जितनी भी चीज़ें जो चुराई भी अगर मैं कहूँ तो एक नंबर चीज़ें हैं वो। ये देखो, वही बात हुई जो मैंने आपको बताया था, जहाँ जहाँ इन्होंने राज किया वहाँ से सारा सामान लेकर आए थे। तो इस सेक्शन में साउथ ईस्ट एशिया मतलब पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से जो चीज़ें लेके आए थे वो उस सेक्शन में, इसमें से एक ये पार्ट है राजपूत कोट, जिसमें राजस्थान की सारी चीज़ें रखी हुई हैं। सो जिस इस सेक्शन की मैं बात कर रहा था, इसमें पूरा बताया गया है कि राजस्थान में भी कितने स्किल्ड लोग थे और उन्होंने अपनी जगह के हिसाब से अलग अलग तरह के बर्तन, कपड़े और स्किल्ड आर्टिस्ट उनके बाद उन्होंने बनाए। सो उसमें इन्होंने बताया कि जयपुर, जो आमेर के जो राजा थे जिनकी न्यू कैपिटल जयपुर थी, उनके पास भी बहुत बड़ा कलेक्शन था टेक्सटाइल और कारपेट का। इसके अलावा जो छोटे राजा थे, थोड़े कम वेल्दी थे, जैसे कि बीकानेर और जोधपुर, इनके भी आज भी अपने अपने स्किल्ड लेबर से और काफ़ी खूबसूरत इन्होंने भी वहाँ ट्रेडिशनल हिंदू कल्चर और रिलीजन के हिसाब से अपनी चीज़ें बना रखी थी। तो बीकानेर से दूर लंदन में भी बीकानेर के बारे में बताया जा रहा है। ये देखो, सब वहीं से लाए हुए हैं अपने यहाँ से और यहाँ लाकर इन्होंने इकट्ठे कर रखे और इसका इतना बड़ा म्यूज़ियम बना दिया। सब कारपेट बीकानेर और राजस्थान के आसपास के। देखो, इसको हमारे यहाँ भाषा में वहाँ बोलते हैं पिरोल और पिलर्स। सो ये भी देखो राजस्थान अजमेर से लाई हुई कॉलम्स है। अजमेर में जब जहांगीर
का जो राज था वहाँ से लाई हुई ये पिलर्स है। ये अभी भी हमारे बीकानेर में पुराने घरों में आप देखोगे ना वैसे खूब सारे पिलर्स लगे हुए मिल जाएंगे। तो ये अजमेर से लाई हुई पिलर्स है। अभी आज भी अगर बीकानेर देखोगे वैसे काफ़ी सारे घरों में ऐसी पिलर अभी भी लगी हुई है वहाँ पर। किसी भी कंट्री में जाओ और गणेश जी वहाँ ना मिले तो ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। सारे स्कल्पचर्स हैं जो कि हिंदू देवी देवताओं के और उस समय इंडिया से यहाँ लाए गए हैं। तो अभी हम आ गए हैं हमारे इस थर्ड अट्रैक्शन पे जो कि है नेचुरल एंड हिस्ट्री म्यूज़ियम। बिल्डिंग तो बाहर से दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बस इसके अभी अंदर चलते हैं। टिकट इसका कुछ भी नहीं है, चार्जेस इसके 0 हैं, फ्री एंट्री टिकट है। जाने दो, पुलिस को जाने दो। यहाँ एक बार पुलिस की एम्बुलेंस की कोई भी जब गाड़ी आती है ना रोड पे, सारी गाड़ियाँ साइड में हो जाती है, सारी की साइड रुक जाती है और साइड हो जाती है, चाहे पुलिस की गाड़ी हो चाहे एम्बुलेंस हो। सो मैं बता रहा था इस म्यूज़ियम के बारे में, जो नेचुरल और हिस्ट्री म्यूज़ियम है, इसकी टिकट कुछ भी नहीं है। आप एडवांस में बुक करने की ज़रूरत नहीं, सीधा वॉक इन कर सकते हो। सारा पूरा जो म्यूज़ियम चलता है सारा डोनेशन बेस पे चलता है। जैसे मैंने आपको अभी हम जाके दिखाऊंगा और बताऊंगा अभी कैसे काम करते हैं पूरे विदाउट टिकट। या श्योर, थैंक यू। तो बस अब चलते हैं अंदर क्योंकि अब एंट्री इसकी क्या क्लोज होने वाली है। सो अभी हम आ गए हैं हिस्ट्री म्यूज़ियम के अंदर। सो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ टिकट कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल टिकट के चार्जेस भी ले। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है कि जैसे डोनेशन वाले बहुत सारे काउंटर्स बना रखे हैं। तो जब आप एंटर करते हो तो जो आपकी टिकट तो नहीं लेनी, लेकिन हाँ आप कुछ भी जो भी डोनेशन देना चाहो डोनेशन दे सकते हो। वो भी कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो वो भी मत दो। इस डोनेशन से ही पूरा इन्होंने म्यूज़ियम की सफाई, इनके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सबकी सैलरी निकलती है। और ये म्यूज़ियम मेरे पीछे आप देखोगे सबसे पहले ऊपर ये उड़ता हुआ जो डायनासोर है, इसमें क्या है सारे पुराने जितने भी जानवर हैं उनके फॉसिल्स और जो भी खुदाई में निकलता है वो सब इन्होंने यहाँ पर बना के रखे हुए हैं। अभी घूमते हैं इस म्यूज़ियम को, देखते हैं आगे चलते आगे। नेचुरल और हिस्ट्री म्यूज़ियम है, वही सारे मैंने आपको जैसे बताया सारी जितने भी स्पीशीज़ है उनके फॉसिल्स, उनके स्टैच्यूज़, और ये अब यहाँ सारे मिनरल्स ही मिनरल्स है, जेमस्टोन, प्रेशियस मेटल्स हो गए, जितने भी डेकोरेटिव स्टोन्स उन सब की यहाँ पर एग्जीबिशन टाइप है। सो खूब सारे के नए नए मिनरल्स जो तो मैंने तो कभी सुने हुए नहीं होंगे वो होंगे इसमें। उन स्टोन के साथ साथ ये कुछ प्रीशियस स्टोन्स भी हैं, जैसे कि जिसको हम कहते हैं ना हीरा पन्ना, वो कुछ भी है यहाँ पर। ये देखो, ये वाला अगर मैं बात करूँ तो 88 कैरेट्स का ये डायमंड है। ये हम जो बोलते हैं ना उल्का पिंड का, ये उल्का पिंड का टुकड़ा है। और जब सोना निकलता है नीचे खजानों में से कुछ ऐसा निकलता है इस शेप में।
पूरा म्यूज़ियम हो गया है बंद, तो 5:30 बजे से ये बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। 5:50 इसका बंद होने का टाइम है। सो अभी 6 बज गए हैं, सब जने बाहर जा चुके हैं, सारे जो मेरे पीछे हैं सब यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, और म्यूज़ियम हो गया बंद। अब लगभग सारे पार्ट देखे, कुछ 1-2 सेक्शंस वो रह गए थे, कोई बात नहीं। बाकी तो ऑल ओवर पूरा म्यूज़ियम हमने कवर कर लिया था, मैंने आपको बता ही दिया था। सारे मेनली फॉसिल्स और अलग अलग जानवरों के बारे में पूरा बताया गया, डायनासोर, व्हेल, सब मछलियों के बारे में, खूब सारी मछलियाँ, उनके बारे में, सबके पुराने इनके जो हड्डियों के ढांचे होते हैं उनको बना के रखा हुआ था। तो अब चलते हैं यहाँ से, बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़, बहुत ठंडी। ये यहाँ की तो समर्स ख़त्म होने के बाद बस ये विंटर से स्टार्ट ही हुई है। स्टार्टिंग में इतनी ठंड जो मेरे से सहन ही नहीं हो रही है। अब हम पहुंच गए हैं विश्व के सबसे महंगे मॉलों में से एक। बिल्कुल सही सुना आपने, ये हैरोड्स है, ये वर्ल्ड का सबसे महंगी जो ब्रांड्स है सब अवेलेबल है इसमें। लोग इसमें कहते हैं कि अगर आप 50 से 60 लाख लेके भी जाओगे ना तो भी ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर पाओगे, वो भी कम लगेंगे आपको। चलते हैं इसके अंदर, मैं दिखाता हूँ आपको। भाई ये बुक मैंने अभी एक यहाँ देखी है, इस बुक की प्राइस है 7,500 पाउंड। 7,500 पाउंड मतलब इंटू 120, करीब 9 लाख रुपए की बुक है। ये टेडी बियर, छोटा टेडी बियर, इनके लिए तो हालांकि 40 पाउंड का ही है, लेकिन अपन कैलकुलेट करें इंटू 120 तो करीब वही 5,000 के करीब हो गया। छोटा सा टेडी 5,000 का। और वही वैसे ही सारे जितने भी गिफ्ट आइटम्स हैं सब बहुत महंगे महंगे हैं यहाँ पे। मैंने अभी ये पेन देखा है, क्या मेरे पेन पता कितने का था? 38 लाख ओनली। इतनी सस्ती चीज़ हमने खरीदी। हर आइटम मिल रहा है यहाँ पे, हर कोई चीज़, छोटी से छोटी बैग से लेकर टाई से लेकर बटन्स तक, हर चीज़ यहाँ मिल रही है, टाई पिन से लेकर। पर अपने लायक नहीं है, अपने लिए नहीं है ये सब। विराट कोहली और अनुष्का रहते हैं ना यहाँ, उनके लिए, क्योंकि यहाँ मतलब सारे ब्रांडेड डिज़ाइनर, जो वर्ल्ड की जो बेस्ट डिज़ाइनर चीज़ें हैं वो यहाँ मिल रही है। इंटू 120 कर लेना। और 340 इंटू 120। ये एक छोटा सा सूटकेस है, बहुत छोटा, जो सबसे छोटा केबिन बैग होता ना वो वाला है। प्राइस देखोगे 595 यहाँ के पाउंड, उसको आप कर लो 120 से मल्टीप्लाई, तो हो गया ये 75,000 रुपये करीब। और ये सूटकेस तो सारे 1.5 पौने 2 लाख के सूटकेस हैं एक। लंदन आए और वहाँ यहाँ की चॉकलेट नहीं खाई तो क्या खाया। तो ये है हैरोड्स की चॉकलेट्स है। प्राइस की बात करूँ तो जो छोटी से छोटी चॉकलेट भी है वो स्टार्ट हो रही है करीब 2,000 से, और जो सबसे महंगी चॉकलेट मैंने देखी 50,000 रुपये की। सो ये पूरा बेकरी और चॉकलेट का सेक्शन है। वेजिटेबल समोसा यहाँ मिल रहा है 540 का। ये सेक्शन है सारे सन ग्लासेस और ब्यूटी प्रोडक्ट, जितने भी कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स हैं, और मेनली सारे परफ्यूम्स का सेक्शन है। परफ्यूम तो यहाँ 20-20 लाख की बॉटल्स में मिल रही है। ये और भी महंगा सेक्शन है। ये है प्राडा और वर्साचे और गुची के चश्मे।
मार्केट नहीं भाई सब भूल भुलैया है। मैं पिछले आधे घंटे से निशिता को ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो मिल नहीं रही है। सेम गलियाँ, सेम गेट, सब कुछ सेम लेकिन मिल नहीं रही है। तो आ गए हैं हम बाहर हैरोड्स मार्केट से। बहुत ज़्यादा महंगी मार्केट थी तो हम तो सिर्फ देख सकते थे, शॉपिंग तो कर नहीं सकते थे। एक चीज़ दिखाता हूँ नहीं आप, ये देखो, ये ना साइकिल रिक्शा है जो कि इन्होंने बता रहे हैं कि बांग्लादेश से इन्होंने इंपोर्ट करी है। बांग्लादेश में चलती है सिर्फ बिना लाइट की, लेकिन वहाँ से यहाँ पर इन्होंने इंपोर्ट करी है और यहाँ पे जो भी टूरिस्ट है उनको घुमाते हैं। पूरा लंदन का एक सेंट्रल लंदन का टूर लगवाते हैं। तो हो गया आज का दिन हमारा पूरा कंप्लीट। ज़्यादा कुछ पॉइंट तो नहीं घूमे, हमने 2-4 पॉइंट कवर किए थे। और आज निशिता के नए जूते तो शू बाइट हो गया, इसको खतरनाक, तो चल भी नहीं पा रही है। और टाइम अभी हो रहा है 8 बज रहे हैं। सुबह हम सोच रहे हैं यहाँ से घर निकल जाए क्योंकि घर जाने के लिए भी कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। तो मैंने अभी सिटी मैपर में देखी है बस, और वहाँ 1 घंटा लगेगी बस पूरा यहाँ से वहाँ जाने में। तो वही बस स्टॉप तक जा रहा हूँ। कोई हिंदी गाना चल रहा है तो क्या दी बहन दी, कुछ तो पार्टी चल रही है, हिंदी गाना बज रहा है। देखता हूँ, बताता हूँ मैं आपको। अच्छा ये देखो, ये मैडम ने अपना फ़ोन लगा के गाना चलाया और डांस कर रही है उस पर। ये मेरे पीछे देखो, ये यहाँ की ब्लैक टैक्सीज़ है जो कि सबसे महंगी है, बहुत महंगी चलती है टैक्सी। ये जो टैक्सी है ब्लैक टैक्सी, इस पर मैंने अभी फेयर चेक किया यहाँ से मेरे मामा के घर जाने का, तो करीब 8,500 रुपये दिखा रहा है। तो हम बस में चले जाएंगे, ज़्यादा बेटर है। ये यहाँ की कैसे बताऊँ, रोडवेज़ बस मान लो, जो नेशनल एक्सप्रेस है। यहाँ पर लंदन को बाकी के सारी आसपास की सिटीज़ से और स्टेट से कनेक्ट करती है। तो बस स्टैंड पर ही अभी 36 नंबर बस आएगी और फिर उसमें हम जाएंगे। आ गई।